हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। मैं आशा करता हूँ कि कभी सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 11th मैथ मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शन ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। वो कह रहे हैं 100 स्टूडेंट्स में से 2 सेक्शन बनाए गए हैं। सही है। एक सेक्शन है 40 स्टूडेंट का, दूसरा सेक्शन है 60 स्टूडेंट की। 2 सेक्शन बनाए गए हैं। आगे कह रहा है इफ यू एंड योर फ्रेंड आर एमंग द 100 स्टूडेंट्स। वो कह रहा है तुम और तुम्हारा फ्रेंड इस 100 स्टूडेंट में शामिल हो। वो कह रहा है इन 100 स्टूडेंट में तुम भी हो और एक तुम्हारा फ्रेंड भी है। 2 जनों की बात करिए, एक तुम्हारे फ्रेंड, 2 जनों की बात करी है 100 स्टूडेंट में। और वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। वो कह रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले उसने कहा कि 100 स्टूडेंट्स है, 2 सेक्शन बनाए हैं। 100 स्टूडेंट को दो सेक्शनों में बांट दिया। एक में 40 स्टूडेंट है और एक में 60 स्टूडेंट है। उसने कहा है तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों इस 100 स्टूडेंट में शामिल हो। 2 जनों की बात की है, तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड की। वो कह रहा है अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, किसकी। वो कह रहा है यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, कि तुम दोनों सेम सेक्शन में एंटर करो। तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों सेम सेक्शन में एंटर करेगा। देखो टोटल हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं। सही है। 100 स्टूडेंट हैं। 2 सेक्शन बनाए, एक तो 40 का और एक 60 का। सही है। 2 सेक्शन में डिवाइड करने। मान लो ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है। एक में 40 स्टूडेंट रखे और एक में 60 स्टूडेंट रखे। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तुम दोनों एक ही सेक्शन में एंटर करोगे, तुम और तुम्हारा फ्रेंड। देखो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में दो स्टूडेंट की बात करी है इसने। 2 स्टूडेंट की बात कर रहा है ना, एक तुम्हारी और एक तुम्हारे फ्रेंड की। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला तो लगना ही लगना है। सही है। मैंने कहा था एक से ज्यादा की बात करें, जैसे 2 स्टूडेंट की बात करी है, तुम्हारी और तुम्हारे फ्रेंड की, दोनों की निकालनी है ना प्रोबेबिलिटी, तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे हम जरूर। ओके। अब देखो या तो तुम देखो 40 स्टूडेंट दोनों या तो इस सेक्शन में होंगे या दोनों इस सेक्शन में होंगे। समझ गए। या तो दोनों इस सेक्शन में जाओगे। सही है। या तो दोनों इस सेक्शन में एंटर करोगे। सही है। या फिर दोनों इस सेक्शन में एंटर होंगे। तो सेम सेक्शन ही तो हुआ, और लगा है दोनों के बीच में। या तो दोनों इस सेक्शन में होंगे या तो दोनों इस सेक्शन में जाओगे, तो सेम सेक्शन में पहुंच जाओगे ना। या तो दोनों इस सेक्शन में पहुंच जाओगे जिसमें 40 स्टूडेंट है, या तो दोनों इस सेक्शन में पहुंच जाओगे जिसमें 60 स्टूडेंट है। अब दोनों के बीच और लगा है। कभी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बीच में और लगा होता है तो और का मीनिंग क्या होता है, दोनों को प्लस करेंगे। सही है। दोनों को प्लस करेंगे। अब देखो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन। देखेंगे दोनों सेम सेक्शन में हो। जैसे कि मैंने बताया तुम्हारे पास जो वही फार्मूला वही लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर आएंगे। फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, कि दोनों सेम सेक्शन में हो। और टोटल पॉसिबल आउटकम है हमारे पास 100 स्टूडेंट में से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं। टोटल तो 100 स्टूडेंट है ना। अब देखो या तो दोनों इस सेक्शन में हो, और के लिए प्लस लगता है, या तो दोनों इस सेक्शन में हो। तो कॉम्बिनेशन कैसे लगेगा, कॉम्बिनेशन 40C2। या तो दोनों इस सेक्शन में हो। 40 में से 2 स्टूडेंट इस सेक्शन में हो। 40 में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिए जो इस सेक्शन में होंगे। प्लस बीच में प्लस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि और है दोनों में। या तो दोनों इस सेक्शन में होंगे 60C2। समझ में आ गया होगा। अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं। टोटल कितने हैं, 100 में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं हमने।
सबकी समझ में आ गई होगी, प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ही ईजी था। और है तो प्लस लगेगा, सही है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता ही है कॉम्बिनेशन, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी में पूरा खोल के आंसर दिया है इसका। अब देखो कॉम्बिनेशन के फार्मूले को कैसे ओपन करते हैं, आपने पहले ही सीखा है कॉम्बिनेशन के फार्मूले में। एक बार और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ आपका एनसीईआर है, देखेंगे जैसे कि एनसीईआर है, देखो कैसे ओपन करते हैं। हाँ, एनसीईआर क्या फार्मूला होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। इसको यहाँ लिख देते हो, एक बार दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल लगा देते हैं, एन माइनस आर। ये फार्मूला होता है एनसीईआर का। इसी तरीके से इसे ओपन करेंगे 40C2 को, देखो कैसे ओपन होगा। 4 फैक्टोरियल 40 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक बार दोनों को माइनस करके 40 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 38 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, सही है। प्लस इसे भी वैसे करें, फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल 2, एक बार दोनों को माइनस करके लिख देंगे कितने, फैक्टोरियल 58, ओपन कर दिया इसे मैंने। इसी तरीके से 100C2 को ओपन करेंगे, देखो फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक बार दोनों को माइनस करके लिख देंगे 98 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखो इसको मैं फैक्टोरियल 40 को ओपन करूंगा, कहाँ तक, फैक्टोरियल 38 तक, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। फैक्टोरियल 38 पर रोक दूंगा इसे मैं, क्यों रोक दूंगा, क्योंकि ये कट जाएगा, मुझे पता है। देखो फैक्टोरियल 40 39 इंटू फैक्टोरियल 38 पे मैंने यहाँ रोक दिया इसे, समझ गए, अपॉन में, क्योंकि मुझे पता है नीचे कट जाएगा। और ये फैक्टोरियल 2 कैसे खुलेगा, 2 इंटू 1, सिर्फ 2 लिख देता हूँ। और फैक्टोरियल 38, देखो फैक्टोरियल 38 ये आ रहा है, प्लस ये फैक्टोरियल 60 है, इसको फैक्टोरियल 58 तक खोलूंगा ताकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 60 59 और फैक्टोरियल 58, ओके। ये 2 है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो गया, और 58 ये हो गया, अपॉन इसे 98 तक खोलूंगा, इस ऊपर वाले को फैक्टोरियल 100 को, देखो 100 99 और फैक्टोरियल 98, सही है। अपॉन में आ गया हमारा 2 इंटू फैक्टोरियल 98। ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, समझ गए। 40 इंटू यहाँ होगा 40, इससे 2 गया, देखो ये 20 बचा, यहाँ 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 30 हो गया, इससे कैंसिल हो गए, और ये हो गया 50, सही है। ऊपर हमारा बचा 20 और 39, समझ रहे हो, 20 इंटू 39 बचा, ऊपर हमारा 20 इंटू 39, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सही है। आप सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं, 20 इंटू 39 यहाँ बचा प्लस में, सही है। इधर बचा हमारा 30 और 59, 30 और 59 प्लस 30 इंटू 59, और अपॉन में बचा था मेरा 50 और 90, 50 इंटू 90। देखेंगे 20 और 39 की जो मल्टीप्लाई होगी, 20 और 39 की जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 780 प्लस, और 30 और 59 की जो मल्टीप्लाई आएगी हमारी 30 और 1770 अपॉन 50 और 30 की जो मल्टीप्लाई आएगी 4950। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2550 आ जाएगा, अपॉन में 4950 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा 51 बार, ये 5 से डिवाइड होकर आ जाएगा हमारा 99। अब इसे फिर डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा 17 आ जाएगा, इसे 3 से डिवाइड करूंगा 33 आ गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 17/33, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब दूसरा, उसमें जो इसका दूसरा पार्ट है हमारा, हमने पहला पार्ट तो पूरा कर लिया, देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, देखेंगे बेटे ध्यान से, ये कह रहा है कि यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। ये तो सेम सेक्शन वाला था, अब हमें डिफरेंट सेक्शन निकालना है। देखो कि दोनों ने डिफरेंट, जैसे कि एक इस सेक्शन में चला गया और एक इस सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में चले गए। देखो बिल्कुल इससे उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। सेम सेक्शन का उल्टा क्या हो गया, डिफरेंट सेक्शन। सेम सेक्शन का उल्टा क्या हो गया, डिफरेंट सेक्शन। इससे उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
दोनों पहले वाले में था सेम सेक्शन का उल्टा डिफरेंट सेक्शन। यानी कि मैंने कहा था कभी भी उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1 में से माइनस कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल है, 1 में से सेम सेक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारा उसकी उल्टी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हमें उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ दी बोथ एंटर इन द डिफरेंट सेक्शन, बोथ एंटर इन द डिफरेंट सेक्शन। देखो बहुत इजी है बेटे, उसकी उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें 7 पार्ट में। फर्स्ट में की थी बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन, उसका उल्टा क्या हो गया, दोनों डिफरेंट सेक्शन में एंटर कर रहे हैं तो 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ दी सेम सेक्शन में से माइनस कर देंगे इसकी उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो बेटे कैसे होगा, 1 माइनस का 17 सेम सेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो इतनी थी 17/33, यानी कि आ गया 33 माइनस का 17/33, ये आ गया हमारा 16/33। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि सबकी समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। बस आपसे ये गुजारिश है मेरी। समझ में आया? और मैं आपको पूरा 12th का सिलेबस भी कराऊंगा और 11th का भी पूरा सिलेबस कराऊंगा। समझ गए? ओके, थैंक यू।